बेलगाम ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की तरक्की, अवामी फलाह के मंसूबों और बैरूनी सरमाकारी में रुकावट बनने लगी। कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न आमिर करीम खान वज़ीर आला के सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में रोड़े अटकाने में मसरूफ़ हैं। हज़ारों अफराद का रोज़गार और मिसाली शहर की तामीर को दाव पर लगा दिया। प्रोग्राम बोर्ड रिपोर्ट्स में बतूल राजपूत ने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। डेवो ग्रुप के CEO फैसल सिद्दीकी ने मेलसी और बूरेवाला में जारी सफाई के कामों में ब्यूरोक्रेसी की जानिब से दबाव और धमकियों का इंकशाफ किया है। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान सफाई, रोजगार और तरक्की के सामने बनने लगे चट्टान। बैरूनी सरमायाकारी और शहरों की बेहतरी का काम रोकने के लिए इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने लगे। प्रोग्राम बोल्ड रिपोर्ट्स में बतूल राजपूत ने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। और आज एक बहुत अहम और अवामी नौयत की स्टोरी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसका ताल्लुक कमिश्नर आमिर करीम खान के रीसेंट थ्रेट से है, जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी डेवो को कैसे थ्रेट कर रहे हैं। CEO डेवो ग्रुप फैसल सिद्दीकी ने इंकशाफ किया है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मंसूबे सुथरा पंजाब के तहत मेलसी और बूरेवाला में जारी सफाई के कामों में ब्यूरोक्रेसी की जानिब से दबाव डाला जा रहा है, धमकियां भी दी जा रही है। हमने मैडम चीफ मिनिस्टर की कॉल पे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की है सुथरा पंजाब के अंदर, 2 ऐसी तहसीलों में जहाँ पे हम अपना काम जाफिशानी के साथ, अच्छाई के साथ और पूरे KPIs पूरे करते हुए अदा कर रहे हैं। वहाँ पे हमें ब्यूरोक्रेसी से प्रेशर आ रहा है, हमें थ्रेट्स आ रही हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट किया जाए। फैसल सिद्दीकी ने बताया कि डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट ने शफाफियत से बोली में हिस्सा लिया। 22 तहसीलों में सफाई का ठेका हासिल किया। अरबों रुपए की सरमायाकारी की गई। सिर्फ 2 तहसीलों के लिए 2500 लोडर रिक्शे खरीदे गए। तमाम कवायद और जवाबित पूरे किए गए। लेकिन कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान ठेका खत्म करने की धमकियां दे रहे हैं। हमने अरबों रुपए का सरमाया लगा के 22 तहसीलों में एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के जरिए प्रोजेक्ट जीता है। ये अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। अब मैं आपको बता नहीं सकता कितनी, इन 22 तहसीलों में सिर्फ 2500 लोडर रिक्शे हमने खुद डाले हैं। हमने सारे मैट्रिक्स पूरे किए हुए हैं और नंबर भी माशाल्लाह से हमारे बेहतरीन आ रहे हैं। मतलब कोई जवाब नहीं बनता हमें इस मौके पे इन 2 तहसीलों पे। तो आप लोग क्या अभी फैसल सिद्दीकी ने बताया कि ठेका खत्म करने के लिए ऊंचे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। 31 जुलाई 2025 को उन्हें मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से एक तारीफी खत मौसूल हुआ था, जिसमें उनके काम की तारीफ करते हुए मंसूबे का दायराकार बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। ताहम इसके चंद दिन ही बाद उन्हें डिफॉल्ट का नोटिस भी भेजा गया। 31 जुलाई को हमें मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से एक लेटर आया था कि वो ये कह रहा था कि हम आपके काम से इतना मुतासिर हैं कि हम इस प्रोजेक्ट की जो स्कोप है उसको बढ़ाना चाहते हैं। और फिर 8 अगस्त को 9 अगस्त को 1 हफ्ते का टाइम देके एक लेटर इस तरह का भेज रहे हैं कि जी आप डिफॉल्ट में हैं, आप डिफॉल्ट करना चाहते हैं। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने बाकी तमाम सरकारी अफसरान की तरह मुल्क की तरक्की और बेहतरी का हल्फ ले रखा है, लेकिन वो मुबैना तौर पर अपने ज़ाती मफादात और जिद की खातिर तरक्की की राह में रुकावट बन रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ऐसे सरकारी अफसर को ओहदे पर रहने का हक है? क्या इस तरह के अफसरान की मौजूदगी में पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।